हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आइदर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट में कह रहा है स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप लिख लेंगे। मैंने आपको प्रूफ भी करा रखा है, बताया भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 नंबर स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको आप लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, राइट 98 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए देखते हैं, 98 को 2 से ले जाएंगे, कितना बार में 49 टाइम्स में 7 7 आ जाएगा। 98 इक्वल टू में 2 इंटू 7 का पावर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है? राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 72, 2 से आपका 36, फिर आपका 2 से 18, 2 से आपका 9, 3 इंटू 3, यानी कि 144 इक्वल टू आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। तो यहाँ से हमें क्या बताना था? एक्सपोनेंट ऑफ 2 का एक्सपोनेंट 4 हो रहा है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो 98 का यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे देखिए, इसके एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर्स 2 और 7 है, इसके एक्सपोनेंट्स की बात करें तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर n इज, ये है, राइट द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन n। तो यहाँ देखिए, इन दोनों में देखो, यहाँ पे 5 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो यहाँ इसमें 10 का पावर 2 आएगा ना, 10 का पावर 2 आएगा, यानी कि लास्ट में 2 जीरो आ जा सकते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर एलसीएफ इज 30, तो आपका एलसीएम क्या होगा? तो इसमें से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप 1080 में डिवाइड कर दोगे 30 से, तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। कितना टाइम्स में ये कटेगा यहाँ पर? तो ये आपका 36 टाइम्स में कट जाएगा। 36 यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। समझ गए? 8 नंबर, राइट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाई क्यू सो दैट द रेशनल नंबर पी बाई क्यू हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 नंबर के लिए कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? तो 2 का पावर 4 m और इंटू 5 का पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कंडीशन सेटिस्फाई क्यू इज द रेशनल नंबर पी बाई क्यू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बस यहाँ क्यू नॉट इक्वल टू खाली कर देंगे, तो बस हमारा काम हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर बस क्यू नॉट इक्वल टू करते हैं। समझ गए ना? यानी कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कंप्लीट द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। चलिए देखिए, 7 3 जा 21 और यहाँ पर 21 2 जा 42, यही ना करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर कितना विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो, दोनों में से जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखेंगे, यहाँ 2 का एक्सपोनेंट आप देख लो, यहाँ पे 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद, ठीक है, इसका 4 आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, द रेशनल नंबर, यहाँ पे ये दिया हुआ है ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग देख रहे हैं, आप इसको 441 को देखोगे, तो 441 को आप लिख सकते हो कितना? तो आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर, और बाई में 2 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 2। तो ये 7 का पावर 2 से 7 का पावर 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर इसका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में हो गया कि नहीं? ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइट वेदर इतना ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव ए रेशनल और इरेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करने पे रेशनल या इरेशनल आएगा, ये आपको देखना है। चलिए देखिए, 2 और 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 और प्लस 3 इंटू यहाँ 20 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2 इंटू में
5 और बाई में 2√5। आप देखो ऊपर क्या हो जाएगा, ये पेयर है बाहर आएगा तो 6√5 और प्लस में ये पेयर है बाहर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6√5 और बाई में 2√5। तो ऊपर आपका 12√5, ठीक है, और नीचे आपका 2√5। √5 से √5 क्या गया, ये कट गया, 6 आ गया, तो 6 आपका रेशनल हुआ ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है व्हाट इज एन एलॉगरिथम। तो चलिए हम लोग ऐसे पे लिख सकते हैं ऐसे 14 नंबर के लिए कि एन एलॉगरिथम, एलॉगरिथम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स is a procedure, is a, in is a procedure, a description of a step या set of steps, set of steps that can be used to solve a mathematical प्रॉब्लम्स कर सकते हैं या फिर कंप्यूटेशन। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ लेमा। लेमा क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि लेमा क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। लिख सकते हैं कि ए स्टेटमेंट, दैट इज थ्रू टू बी ट्रू। ये वो ट्रू तो होता ही है, लेमा का स्टेटमेंट जो होता है वो ट्रू होता ही है। एंड इज यूज्ड, जिसका यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को या दूसरे अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के, यूज्ड एज द बेसिस ऑफ टेस्टिंग द ट्रूथ ऑफ अदर, या अनदर लिख सकते हैं, अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, अनदर स्टेटमेंट, समझ गए। अनदर स्टेटमेंट को उसे प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है स्टेटमेंट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ, तो उनका एचसीएफ 1 होगा। अच्छा, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम नंबर देन देयर एलसीएम जो होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी पी इंटू क्यू, यानी पी क्यू हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं ऑफ ए प्राइम नंबर, सॉरी, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर का, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर को लेता हूँ 2, 3, 5, किसी को भी कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 1 हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा, यानी 1 और वो खुद, यानी कि 2 होंगे किसी भी नंबर के लिए। 3 है तो 3 के लिए 1 और 3 हो सकता है, ये ना हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ इसके फैक्टर्स कितने होंगे। चलिए क्या कह रहा है, व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को मैंने शुरू में ही डिफाइन किया है कि वैसे नेचुरल नंबर जो 1 और इटसेल्फ डिविजिबल हो और किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाए तो वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों। ऐसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, है ना। तो हम लिख देंगे कि नेचुरल क्या होगा कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर क्या हो, 2 से अधिक हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 2 ही ना होगा जी, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। एलसीएम का फैक्टर होता है, बिल्कुल हाँ, ये सही है, एकदम ट्रू है, इसका ट्रू हो जाएगा, समझ गए ना।
क्योंकि एलसीएम से अगर हम लोग एचसीएफ पे डिवाइड करें तो वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं। पाई इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। इसका नियरेस्ट वैल्यू 22/7 के इक्वल होता है और पाई एक इरेशनल नंबर होता है। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर आप, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं 3 ले लूं और 7 ले लूं तो ऐड करने पे 10 आ जा रहा है, तो 10 हमारा प्राइम नंबर थोड़े है, नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो अगर आप देखो प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लो, 1 2 3 प्रोडक्ट करके देखो तो 6 आ रहा है, 6 से डिविजिबल होगा। 2 3 4 लो, यहाँ पर आप देख लो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव है। यहाँ पे देखो 4 3 जा 12, 12 3 जा 20, 12 12 2 जा 24, तो 24 भी आपका 6 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल 6 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अब 25 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी इवन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2m और m इज इंटीजर, बिल्कुल ये सही है। क्या कह रहा है, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m-1 वेयर m इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे देखो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये ऑड के फॉर्म में है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं √2 और √2 इंटू करूंगा तो आपका 2 आ जाएगा, ये रेशनल भी हो जा रहा है, इसलिए ये इरेशनल जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। द सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। अगर मैं मान लो यहाँ पर 2√2 माइनस का लेता हूँ और एक प्लस का 2√2 लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा ऐड करने पर, तो ये तो आपका रेशनल आ जा रहा है, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। फॉर वाट वैल्यू ऑफ n 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n इन विथ इन 5 से इंड होगा कि नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 10 का पावर n हो जाएगा, 10 का पावर n हो जाएगा, तो ये हमेशा 0 से इन करेगा ना कि 5 से। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे, इसका नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ n, कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा इनका, क्योंकि ये हमेशा 0 से इंड करेगा। इफ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज द HCF, तो HCF पूछ रहा है तो HCF इनका 1 हो जाएगा। रिलेटिवली प्राइम कहने का मतलब आपका को प्राइम नंबर की बात हो रहा है, तो उनका HCF 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम देन देयर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी आ जाएगा। टू नंबर्स हैव 12 एज देयर HCF एंड 350 एज देयर एलसीएम, ये क्या सही हो सकता है। तो आप डिवाइड करते देखो 350 से क्या 12 में डिवाइड लग सकता है, नहीं लगेगा ना, ये डिविजिबल नहीं है, इससे 350 12 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ होते तो एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होता। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस द डेसिमल place of decimal, the decimal form of the number इतना will be terminate या will terminate होगा। तो देखो इसे आप काट दो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 जा 27, तो नीचे आप देखो 2 और 5 बच गए, इसमें से जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा ना 4, यानी कि 4 इसका आंसर हो जाएगा। 4 प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए तो इसका प्राइम फैक्टर करना होगा 429, तो 429 जो होगा आपका 3 से टर्मिनेट हो जाएगा, 3 से ले जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये नहीं जाएगा है ना जी, यानी कि 429 इक्वल टू हमें लिखना होगा 3 इंटू में 143। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। Two positive integer a and b can be written as a equal to, यहाँ दिया है x cube y square and b equal to x y cube, where x and y are prime numbers then LCM of a and b। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों में, यहाँ देखो इन दोनों में हाईएस्ट पावर वाला x क्यूब है और इन दोनों में हाईएस्ट पावर वाला y क्यूब है, तो x क्यूब y क्यूब इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। अगला HCF दिया है 2 नंबर का 6, तो इनका LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी 336 और इंटू में 54 और डिवाइड बाई किससे, इसके HCF से, इसे डिवाइड करेंगे तो 9 बार में
और 9 में 336 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3024। आप मल्टीप्लाई करके देख लें। तो यही क्वेश्चन थे, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।